सभी को लगा कि नहीं ये ठीक है और काम करने वाली महिला है, काम किहीन है। और हम अपने स्तर से भी समझिए कि हम जो और भी चुनाव लड़ा है, जैसे कि वार्ड में, फिर उप मुखिया में रहें, फिर समिति में जीते, प्रमुख रहें, तो हमने काम किया है। तो इसको देखते हुए सभी का यानी पूरे पंचायत का की पसंद हम रहे। हमजापुर में सबसे बड़ी समस्या नाली की है। यहाँ नाली नहीं है और मेरा पहला प्राथमिकता होगा, इसके लिए हमको जितना मेहनत करना होगा करेंगे कि यहाँ की नाली सब सुधर जाए, नाला बना के निकालें। जो नाली का समस्या अगर यहाँ हल हो जाता है तो तमाम समस्या। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। मैं शेरघाटी अनुमंडल के अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायतों में नवनिर्वाचित मुखियागण से बातचीत कर रहा हूं। अपने ख़ास प्रोग्राम सुनिए मुखिया जी का कहीं। और आज मैं पहुंचा हूं यहां पर, ये महुआमा पंचायत है और उसकी मुखिया हैं मुनीरा खातून और उनके पति हैं कमरुद्दीन साहब। सबसे पहले आपका हमारे शेरघाटी आजकल में इस्तकबाल है जी, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी आप? आपको एक बड़ी जीत मिली है और ये जो पंचायत है ये एक तरह से कहें तो शहरी पंचायत है, गांव में शहर है ये। तो इस जीत के लिए आप पंचायत के लोगों को क्या कहेंगी? मैं अपने पंचायत के लोगों को, जनता को कहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, इतना कीमती वोट दे कर के हमको मुखिया पद की से जिताया है। बहुत बहुत शुक्रिया है उन जनता का जो हमको जिताया। और लोग भी मैदान में थे जी। आखिर क्या वजह रही कि लोगों ने आपको चुना? देखिए सर, वजह ये है कि हम इस बार जो लड़े हैं चुनाव, तो ये हम बहुत दफ़े भी, और 2011 में भी लड़े, 2006 में भी लड़े, और इस बार हम मुखिया के उम्मीदवार थे। पहले तो पंचायत और समिति काम में से हमको चुना गया है। हम लोगों का जो ये काम था, जो हम काम किया है, उसी के आधार पर इस बार हमको चुना गया। आसानी से जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो आपसे मिल पाएंगी, उनका काम आसानी से हो पाएगा। क्या जो महिला वोटर थी उनकी पहली पसंद रही आप? वजह ये है कि हमने हर घर में हम गए, हर घर में, और सब से मिले और अपनी बात रखा। जनता के बीच में जो लेडीज़ महिला थी, जो बाहर नहीं निकलने वाली थी, उनके पास हम जाके बोले और मिले और अपनी बात रखा। उनके भी समझ में आया कि हाँ ये बात सच कह रही हैं, और हमने काम किया भी है। तो इस वजह से सभी को लगा कि नहीं ये ठीक है और काम करने वाली महिला है, काम किहीन है। और हम अपने स्तर से भी समझिए कि हम जो और भी चुनाव लड़ा है, जैसे कि वार्ड में, फिर उप मुखिया में रहें, फिर समिति में जीते, प्रमुख रहें, तो हमने काम किया है। तो इसको देखते हुए सभी का यानी पूरे पंचायत का की पसंद हम रहे। कौन कौन गांव है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में है दरना, चिताब, और मलियाचक, तेतरिया, और प्राणपुर, और मोहंडी, और ओहरी, ये सब मेरे गाँव। और हमजापुर, महुआमा, और हटवरिया, और चतुरेखाप, और वारिस नगर, हाँ मुलनाचक, ये सब मेरे पंचायत में है। वीवर्स, ये जो महुआमा पंचायत है, आपको बता दें कि शेरघाटी शहर के पश्चिम में है ये महुआमा पंचायत। और एक बड़ी बात यह है इस पंचायत को लेकर के ये गांव में शहर है, और इस मायने में कि जो शेरघाटी का अनुमंडल कार्यालय है, अनुमंडल पुलिस कार्यालय है, या फिर कोर्ट, शेरघाटी का SMSG कॉलेज, जेल, ये तमाम चीज़ें शहर की जो हैं या कहें अनुमंडल मुख्यालय की हैं, वो इसी पंचायत में हैं। तो इस मायने में ये पंचायत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे पंचायत में चुनाव जीतना एक बड़ी बात तो ज़रूर है। और कमरुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, मुखिया के पति, काफ़ी सक्रिय रहे हैं। कमरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों? देखिए, 2001 से हम राजनीति की शुरुआत किया। 2001 में वार्ड नंबर 13 से हम चुनाव लड़े थे, इसी वार्ड से जिस वार्ड में हम अभी हैं। तो उस समय
इलेक्शन हो रहा था, वोट पड़ रहा था, वोट होने के दरमियान एक बच्चे का यहाँ पर हाथ उड़ गया बम से। हम उस बच्चे को गोद उठा के सरकारी हॉस्पिटल लेके दौड़ के चले गए, जिसमें 2 घंटा 3 घंटा हम बूथ से एब्सेंट हुए। तो 15-16 वोट से उस वक्त हम चुनाव हार गए। उसके बाद हम चुनाव में लगे रहे। चुनाव हारने के बाद भी हम जनता के बीच में रहे और सेवा में लगे रहे। उसके बाद 2006 में हम चुनाव लड़े वार्ड नंबर 11 से, जो उस पार में है वार्ड नंबर 11 इस्लाम नगर। वहाँ से भारी मतों से हम विजय हुए जी। और वार्ड जीतने के बाद हम उप मुखिया बने। हम मतलब हमारी वाइफ बनी मुनीरा खातून, उप मुखिया बनी। और उप मुखिया रहते हुए हम 2006 से 11 तक बहुत काम किया। इस गांव में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इंदिरा आवास, नली या और चापाकल वगैरह जितना हो सका मुखिया से अपना हिस्सा लेकर लड़ के जैसे भी हो इतना काम किया कि उस वार्ड के लोग के साथ साथ इस पूरे गांव का काम किया, जिससे गांव के लोग खुश हो गए। उसके बाद 2011 में हम वार्ड का भी चुनाव लड़े और पंचायत समिति भी लड़े। साथ लड़े दोनों साथ लड़े। उस वक्त पंचायत समिति से जीत करके प्रमुख यहाँ जाकिर हुसैन साहब की पत्नी थी तनवीर फातिमा, हमने उनको हराया पंचायत समिति और वार्ड जीते। वार्ड के बाद फिर उप मुखिया हम बने, उप मुखिया भी बने और समिति भी रहे। प्रमुख नहीं बन पाए, प्रयास किया, प्रमुख नहीं बन पाए हम। तो दोनों पद पे आने के बाद हम पूरे गांव का काम करते रहे, साथ साथ पंचायत में भी काम किया, जिसके लिए जनता हमको पसंद किया। और पसंद करने के बाद 2016 में जनता ही की मांग थी कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए। 2016 में हम मुखिया का चुनाव लड़े और बहुत अच्छे ढंग से लड़े और इस गांव के पूरे गांव के और पूरे पंचायत के लोगों का ये शुक्रिया अदा करेंगे, एहसान उनका कि हमको बहुत वोट किए। 1150 वोट आया, लेकिन उस टाइम कुछ गांव ही के लोग, विरोधी लोग की वजह से हम 150 वोट से हार गए। 2016 में 4 जून को जब रिज़ल्ट हुआ हम चुनाव हारे, घर आए। घर आने के बाद 5 जून से फिर हम निकले गांव में, पंचायत में, और उसी तरह से पूरे पंचायत के लोगों का सेवा करते रहे, मदद करते रहे जो हो सका। 2020 में कोरोना का वायरस चला, उसमें भी पूरे पंचायत में हम अपने निजी फंड से पूरे पंचायत को जो है सैनिटाइज करवाया और मास्क बांटा। 2021 में भी सैनिटाइज करवाया, अपने निजी मद से सैनिटाइज करवाया। ये एक और पिछले साल जाड़े में, चूँकि मेरा बड़ा बेटा सऊदी में रहता है, इंजीनियर है वहाँ पे, तो उसने पैसा भेजा 1 लाख रुपया, बोला पापा आप अपने निजी पैसे से गरीब में कंबल बांटिए। तो लगभग लगता है कि 200 से 300, 250-300 कंबल भी पिछले साल हम बांटे और गांव के लोगों से जुड़े रहे, उनके हर अच्छे बुरे में रहे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ती रही और प्रमुख भी वही बनी, लेकिन कोई ऐसा मौका भी आया कि किसी पद पर आप चुनाव जीते? जी नहीं, चूँकि जिस वक्त से हम शुरू किया है, जिस टाइम से शुरू किया है, लेडीज सीट है, ज़्यादातर रिजर्व ही मिला। हाँ, लेडीज सीट ही रहा, अभी तक जनरल नहीं हुआ। समिति जिस वक्त हम लड़ रहे थे, पत्नी लड़ी थी, उस वक्त भी लेडीज जनरल नहीं था। अभी जनरल जेंट्स हुआ है पिछली बार से, 2016 से हुआ है। मुखिया लड़े तो फिर और मुखिया भी जो है सो रिजर्व है। यही वजह रही कि हम चुनाव नहीं लड़े, वाइफ को लड़ाया और ये 2016 से अब तक जीतती रही। अच्छा, इनके साथ रहने से ये सब शौक आया आप में कि हम राजनीति में जाएं या नेता बने या सोशल काम करें, तो आखिर कहीं किसी से सीखा होगा, किसी दल में गए होंगे, किसी पार्टी में गए होंगे, कैसे शुरुआत किया इन सब चीज़ों में? 1999 से हम शकील साहब पूर्व मंत्री जो बेचारा आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो समझ लीजिए कि हमारे गुरु रहे। ताल्लुकात बढ़ा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा। नहीं, लोगों से भी ताल्लुकात जी, उनकी वजह से लोगों में अच्छा पहचान हुआ और उन्हीं से ये सारी चीज़ हम सीखा कि भाई जनता के बीच में कैसे रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस काम से वो खुश होंगे। ज़रूरी नहीं कि हम जिसके यहाँ गए उसको कुछ फ़ायदा ही दे दिया, लेकिन हर वक्त में उसके हम खड़े रहे,
अच्छे में बुरे में जान ही से खड़े रहे। माल कोई ज़रूरी नहीं है कि माल था ही तो गए, जान माल जो हो हम खड़े रहे। उसी की वजह है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमज़ापुर के तमाम लोग, वो चाहे किसी ज़ात के हों, यहाँ तक कि इस पंचायत के तमाम लोग हिंदू मुसलमान, हमज़ापुर के एक ऐसे उम्मीदवार हम हैं जो हमको इस पंचायत के हिंदू समाज के लोग भी वोट करते हैं। पिछले बार भी वोट किए, इस बार भी वोट किए। और हमज़ापुर के मुसलमान में जितने ज़ात के लोग हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको बहुत वोट किए और हमेशा वोट करते हैं। बिल्कुल, असली नेता तो वही है। मतलब ये कहें कि हमज़ापुर में एक चर्चा रहती है, सैयद, पठान, अंसारी, यादव, दलित, ये मतलब मिक्सिंग वोट है और इस पंचायत में। और जाहिर है कि जब आप मुखिया बने तो ये तमाम दीवारों को आपने तोड़ते हुए वो पद हासिल किया है। आपके पंचायत में ही पिछले दिनों जो बातें आई थी, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे आपके पंचायत के लोग कि उन्हें जेल का जो विस्तारीकरण हो रहा है, जो उसकी दोहरी बाउंड्री हो रही है, उसमें कुछ अल्पसंख्यक परिवार के भी, कुछ दलित परिवार के भी, उनको आमस प्रखंड के सीओ ने एक नोटिस जारी किया था कि वो लोग वहाँ से हट जाएं। तो इसको लेकर काफ़ी शोर मचा था और इसको लेकर लोगों ने आंदोलन, आप उसका नेतृत्व भी कर रहे थे, कुछ लोगों का जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो क्या मामला था उसमें और किस तरह उनका सहयोग किया आपने? देखिए, जो लोग को नोटिस मिली थी, नोटिस में सबसे पहले तो ये हम देखा कि 3 से 4 दिन का टाइम मिला। वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित लोग हैं, लोग के पास ज़मीन नहीं है, उनको पौंडरिक साहब ने पर्चा दे के यहाँ पर बसाया था। अब यहाँ पे लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, 1-2 घर थे, 2 घर से 4 घर हुए। अब उनको अचानक नोटिस मिली कि आप 3 दिन के अंदर में यहाँ से खाली कर दीजिए और नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। तो वो लोग मेरे पास आए तो हम गए वहाँ और जाके हम जब नोटिस देखा तो नोटिस देखने के बाद हम उन लोगों को कहा कि ये बिल्कुल गलत नोटिस है। कोई भी 2-3 दिन के अंदर में कहाँ तोड़ के जाएगा, ठंडे का मौसम है, इसलिए आप लोग यहीं पर रहिए। इसके लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से भी मिले और बोला कि भाई आप इसके लिए इन लोगों को टाइम दीजिए, टाइम दिया जाए इन लोगों को और इन लोगों को कोई दूसरी जगह बसा दिया जाए। जब दूसरी जगह पे इन लोग को बसा देंगे तभी तो यहाँ से उजड़ के जाएगा। अभी जो लोग जहाँ थे वहीं हैं। अच्छा। उसके बाद मतलब आप लोग के सहयोग से मसला हल हुआ? जी, हम लोगों ने जो इसका विरोध किया, ये उन लोगों के साथ जाके अनुमंडल पदाधिकारी से मिले तो उससे यही लगा कि अभी इन लोगों को रोक दिया गया। दोबारा कोई ऐसा नोटिस भी नहीं आया, ना कोई पदाधिकारी आके। एक समस्या और आपके यहाँ की थी कि जो जीटी रोड का विस्तारीकरण हो रहा है उसके लेकर मुआवजे की जो बात आई थी, तो कुछ आंदोलन भी चला था इसमें भी कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है। तो इसको लेकर क्या होगा आपकी तरफ से आगे? देखिए, इसके लिए आंदोलन हो रहा और हमारे तरफ से सबसे पहला ये आंदोलन का हिस्सा ये होगा, आंदोलन में हम इसलिए शामिल होंगे, हैं भी होंगे कि सबसे पहले बता देते हैं कि मुआवजा तो उचित नहीं मिल रहा। दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मकान का कोई खाता प्लॉट, यानी वो जो लिस्ट बना है उसमें कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनका नाम ही नहीं है। दूसरे जीटी रोड के दोनों तरफ जो लोग हैं वो पुराने लोग बसे हुए हैं, यहाँ के कदीमी लोग हैं, वो सब गरीब लोग हैं। तो उनको ना ज़मीन का मुआवजा मिलेगा सही से, ना मकान का मुआवजा मिलेगा, तो लोग जाएंगे कहाँ, कहाँ जाके बसेंगे? जो तो थोड़ा क्या कदम उठाएंगे आप इस पर? इसके लिए हम लोग कदम तो उठाए हैं, इसके में काम चल रहा है, हाई कोर्ट भी हुआ है और हाई कोर्ट ही के वजह कर लगता है कि अभी ये सब रुका हुआ है। सोचा है क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं आपकी यहाँ पूरे पे पंचायत में? हमज़ापुर में तो है ही, हमज़ापुर की क्या बड़ी समस्या है? हमज़ापुर में सबसे बड़ी समस्या नाली की है। अच्छा। यहाँ नाली नहीं है और मेरा पहला प्राथमिकता होगा, इसके लिए हमको जितना मेहनत करना होगा करेंगे कि यहाँ की नाली सब सुधर जाए, नाला बना के निकालें। अच्छा। जो नाली का समस्या अगर यहाँ हल हो जाता है तो तमाम समस्या हल और है। पंचायत की बड़ी समस्या क्या है आपकी? इस पंचायत में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जी। ये मेरा फ़र्ज़ होगा कि उनका राशन कार्ड बने। बहुत सारे लोग विधवा विकलांग हैं जिनके पास पेंशन नहीं है, पेंशन करवाना और नाली गली बनवाना, ये तो है ही है। आप विधायक सांसद से क्या मांग करेंगे? क्या बड़ी योजना
जिसके लिए आप चाहेंगे कि उसमें विधायक या सांसद मत से भी काम हो? हम गया के सांसद और सरगाटी की विधायिका से ये मांग करते हैं, अपने मत से बड़ा बड़ा नाला बनवाइए कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो। चूँकि हमजापुर एक बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़े क्षेत्र में बसा है और बहुत घनी आबादी हो गई है और यहाँ नाले की बहुत समस्या है। बस समझ लीजिए कि कोई ऐसा मकान नहीं है जिसके दरवाजे पर नाले का पानी नहीं गिर रहा, उससे उसको परेशानी नहीं है। क्या भौगोलिक स्थिति है आपके पंचायत की? किस तरह से आपका पंचायत, बनावट क्या है आपकी पंचायत की? देखिए, इधर उत्तर में गुरुआ का बॉर्डर है, प्रखंड बॉर्डर है प्रखंड बॉर्डर है, जी, और पूरब में नगर परिषद है। मतलब आमस का ये अंतिम पंचायत है। जी, अंतिम पंचायत है। जी बगल में नगर परिषद है शेरघाटी शहर, जी और पश्चिम में कौना पंचायत है, जी और दक्षिण में जो है सो मोरहर नदी है। और मोरहर नदी के छोर पे यहाँ पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग लेटे हैं, हज़रत कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। जी। यही है चौहद्दी। तो राजनीतिक पहुंच थी उनकी, क्या कैसे हरा दिया आपने? क्या क्या क्या, क्या मामला था? क्या क्या खूबी थी? देखिए, सबसे पहले तो इमरान भाई कि चुनचुन यादव की माँ, चुन्नू यादव, अच्छा चुनचुन यादव की माँ शांति देवी मुखिया थी, उनको हमने नहीं हराया या मोनीरा खातून ने नहीं हराया, यहाँ की जनता ने हरा दिया उनको। और उनके हारने की वजह थी कि भाई वो जीतने के बाद कभी भी किसी पंचायत के किसी गांव में किसी गरीब गुरबा से मिले ही नहीं, और उनका एक ही नशा था कि हमको पैसा कमाना। और मेरा एक ही नशा है कि 5 साल में गरीब गुरबा की मदद करना, काम करना। आपने तमाम बातों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। बात करने का हमारे ख़ास प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इमरान भाई।